ओम जले ज्वाला स्थले ज्वाला आकाशमंडले तिलोक्ये व्यापितं जम ज्वाला माल्या दीपो ज्योति ब्रह्मा दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हतु पापम संध्या दीपो नमः स्तुतिः ज्योति स्वप्नाय नमः। ओम पाद्य समर्पयामि हस्तोर्घ्यं समर्पयामि गंधं समर्पयामि ज्योतिषरूपिणाय नमो नमः। यथा भागं विद्यं न विद्यामि न विद्यांति पुनराजम्यं जलं समर्पयामि। ओम शंखस्थादेवताभ्यो नमो नमः। सर्वचारार्थे गंधपुष्पक्षतानं समर्पयामि। शंखस्थादेवताभ्यो नमः। गंधं समर्पयामि। यथा भागं विद्यं न विद्यामि न विद्यांति पुनराचम्यं जलं समर्पयामि। शंखस्थादेवताभ्यो नमः। शंखवाद्यतः शंखबाजे भूतभागे श्रोता गणपति में दिया फूल चावल लेने भगवान का ध्यान करना कि हे प्रभु हे कृपा निधान, आज हमने आपका व्रत तप किया है, जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए हमें क्षमा करना। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षयो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ पयः पृथिव्यां पयो खरीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्पतिः प्रदिशः सन्तु मह्यम्। ॐ विष्णुराटमसि विष्णु शन्पत्रेस्थो विष्णु सूरसि विष्णु ध्रुवसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेदिषु शान्तिर्भवतु। ॐ विश्वानि देव सविदुरितानि परासु वा यद्भद्रं तन्नासु वा इमा रुद्राय तपसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्रवरामहे मति यथा शंसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम्मा। ॐ गणानन्त्वा गणपतिगं हवामहे प्रियाणन्त्वा प्रियपतिगं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भं त्वं जासि गर्भं माहं देयम्बिके अम्बालिके नामानति कचनः स सत्यवकः सुभद्रिकां कपिलवासनीं। हरि ओम सुशान्तिर्भवतु। वमस्ते स्थानं कृत्वा ओम श्री महामन्यगणपत्याय नमः। ओम लक्ष्मीनारायणभ्याय नमः। उमामहेश्वरभ्याय नमः। श्रीप्रीन्द्राभ्याय नमः। कुलदेवताभ्यो नमः।
इष्टदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवीभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः मातृपितृचरणे कमलेभ्यो नमः सिद्धिबुद्धिसहिताय श्री महामने गणपत्याय नमो नमः। सारे छोड़ दो जी। पुष्प लेने हैं हाथ में। ओम स्मोके दंतश्चो कपिलो गजकर्णका लंबोदष्टो विक्तो विघ्ननाशो विनायका धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन द्वादशीतानि नामानि अपरिविद्यारंभे विवाह च प्रवेशे निर्गम तथा संग्रामे संकटे विघ्नतस्य न जायते शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं सन्नवदनं ध्यायते सर्वविघ्नपाशयन्ते सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमः। स्तुतिः शुभवतु शुभवतु रम्भमस्तु संकल्पः। ओम विष्णु विष्णु नमः परमात्मने श्री श्वेतवाराकल्पे संवत्सरेष्टादिस्थितमे युगे कलजम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यवतादेश चंद्रते हिमाचल प्रदेशे सिरमौर प्रदेश राजगढ़ महादेव चरणारविंदे सिद्धार्थी नामने संवत्सरे सूर्य दक्षिणायने दक्षिणोत्तर गोलार्के हे शरद ऋतुये मासुतम मासे कार्तिक मासे मकपक्षे हे कृष्ण पक्ष मुक्तितो यामा द्वादशे शुभ पुण्यतिथो यामा भृगुवासरे रघुघाटी सुप्रसिद्ध ग्रामे है श्रीमान रत्ति राम शरमणहं स माता सहित महास भ्राता सहित है भारद्वाज गोत्रतु नामने कायिका वाचिका मानसिक ज्ञाता ज्ञा सकल दोष पर दीर्घाय विपुल धन्धाने गणपत्यादि पूजन ग्रह पूजन दशदिक्पाल पूजन आदि देवता प्रत्यादि देवता पूजन श्री सत्यनारायण पूजन कथा श्रवणम चा करिष्ये वा कुरुष्वः। लो जी फूल लेने हैं हाथ में। गणपति जी का ध्यान करना। गजाननं भूतगणादि सेवितं कविजम्बोबलचार विघ्नोमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं वैमास्पुष्पं स्वस्तमंगल पूजातुं गणानां त्वा गणपति गुंगहवामहे प्रीणां त्वा प्रियवति गुंगहवामहे निधिनां त्वा निधिपति गुंगहवामहे बसो माहं जानि करोधं मातं जासि करोधं सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री महामने गणपत्याय नमो नमः। ओम पाद्यम अर्घ्यमाचम्यं स्थानं जलं समर्पयामि श्री गणेशंबिकाभ्यो नमो नमः। वस्त्रं समर्पयामि श्री गणेशंबिकाभ्यो नमो नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि श्री गणेशंबिकाभ्यो नमो नमः। गंधम समर्पयामि श्रीखंडचंदम दिव्यगंधम समक्षतानम अक्षतासु शुक्लकांति अक्षतानम समर्पयामि पुष्पम मालेदीना सुगंधि माया पूजार्थम पुष्पम पुष्पमालम समर्पयामि धूपम फल को था फल है बेटा सेब निकाल एक सेब इया नहीं लगना पता एक सेब निकाल दो तीन के है निकाल सेब निकालियो लाल वाले तुमरे खाने तुम्हें खावे नहीं पूरे ये खाए तुमने ये दी तेरे हाथ में क्या ये दे दे और तब क्या हो गया दो निकालो क्या खाना अरे शेर बताश ओमिदं फलं स्थापितं तेन मे सफलावृतानि जन्मानि जन्मानि ऋतुकादोहं फलं समर्पयामि श्रीगणेशंबिकाभ्यो नमो नमः। ॐ महानवेद्यन्नाभ्यासीदन्तरिक्षं शिष्णुदेवोदमोर्तदापदव्यापुंदिशास्त्रोत्रथा लोकान् कल्प्यं नवेद्यं नवेद्यामि नवेद्यान्ति पुनराचम्यं जलं समर्पयामि द्रव्यदक्षिणाम् एक सिक्कल। ओम द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि श्रीगणेशंबिकाभ्यो नमो नमः। फूल चावल लेने जी हाथ में। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदिताय नागाननाश्रितयज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। त्वं वैष्णवी शक्ति अनन्तवीर्या विश्वासि बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेधा त्वमे प्रसन्ना भूय मुक्ति हेतु श्री गणेशंबिकाभ्यो नमो नमः। अनेनाकृतीनां पंचोपचार दशोपचार गणेशंबिका प्रियंतां नमः। ओम पाद्योत्पाद्यो समर्पयामि वरुणादिदेवताभ्यो नमः। गंधम समर्पयामि वरुणवादिदेवताभ्यो नमो नमः। अक्षतानं पुष्पं समर्पयामि वरुणवादिदेवताभ्यो नमो नमः। यथा भाग नवेद्यं नवेद्यामि नवेद्यांति पुनराचम्यं जलं समर्पयामि। ध्यान करना जी। ओम फूल चावल लेके ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रो समास्तो मूले तस्योस्तु ब्रह्मा माध्यमा त्रिगणा कुक्षा तु सागरा सप्तदीपा वसुंधरा ऋग्वेदा यजुर्वेदा सामवेदा अथर्ववेदा
गीचा त्वत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टिकरी आयंतु यजमान दुर्ति क्षयकारकम्मा थोड़े थोड़े फूल चावल छोड़ते ओम ऋग्वेदाय नमः यजुर्वेदाय नमः सामवेदाय नमः अथर्ववेदाय नमः गंगाय नमः यमुनाय नमः सरस्वत्याय नमः कलशकुंभाय नमो नमः अनेन कृतेन पंचोपचार पूजनेन वरुणवादी देवता प्रियंताम नमः जलम सज्जतम महा। लो जी 16 माताओं का भी ध्यान करना जी। ओम गौरी पद्माशे च ओम गौरी पद्मः ओम गौरी पद्माशे च माता सवित्री विद्या च देवसेना सदा स्वाहा लोकमात्रा हिष्टा पुष्टि तुष्टिनात्म कुल देवता गणेश नादिका गौरी आदि षोडशी मात्राभ्यो नमो नमः। 64 माताओं का भी ध्यान करना जी। ओम आयामी देवी योगिनी परमेश्वरी योग व्यासाना दिव्य कुल नमस्काक्षा दिव्य ज्वालामुखी अनेक भाव षष्ठी योगिनीभ्यो नमो नमः। वसोधारा का भी ध्यान करना जी। वसो हो पवित्रमसि शतधारम वसो हो पवित्रमसि सहस्रधारम देशोपकाम दुक्षा वसोधाराभ्यो नमो नमः। ओम पाद समर्पयामि हस्तो अर्घ्यम समर्पयामि गंधम समर्पयामि अक्षतानं समर्पयामि पुष्पं समर्पयामि धूपं दर्पयामि दीपं दर्शयामि यथा भाग नैवेद्यं निवेदयामि निवेद्यांति पुनराचम्यं जलं समर्पयामि ऋतुकालोद्भवं फलं समर्पयामि। अनेनाकृतेन पंचोपचार पूजनेन गौर्यादि षोडशीमा चतुष्षष्टियोगिनी वसुधारा प्रेमतां नमः। शिव शंकर भगवान जी का ध्यान कीजिएगा जी। ओम वंदे दीपमावतीं स्वर्गुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवैनीनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। ध्यानार्थे पुष्पमक्षतानं समर्पयामि। काली माता दुर्गा माता का ध्यान करना जी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वदा स्वाहा नमः देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः देवी दुर्गायै नमो नमः। वामहस्ते अक्षतानं गृहीत्वा सूर्यादि नौकरे थोड़े थोड़े चावल छोड़ते ओम सूर्याय नमः स्थापयामि पूजयामि ओम चंद्रमसे नमः स्थापयामि पूजयामि ओम भौमाय नमः स्थापयामि पूजयामि ओम बुधाय नमः स्थापयामि पूजयामि ओम बृहस्पत्याय नमः स्थापयामि पूजयामि ओम शुक्राय नमः स्थापयामि शनिचराय नमः स्थापयामि पूजयामि राहुवाय नमः स्थापयामि पूजयामि केतुवाय नमः स्थापयामि पूजयामि पंचलोकपाल देवता स्थापयामि पूजयामि दशदिक्पाल देवता स्थापयामि देवता स्थापयामि पूजयामि प्रत्यादि देवता स्थापयामि पूजयामि क्षेत्रपाल देवता स्थापयामि पूजयामि पाद समर्पयामि हस्तोर्घ्यं समर्पयामि नवग्रह देवताभ्यो नमो नमः। गंधं समर्पयामि अक्षतानं समर्पयामि पुष्पं समर्पयामि धूपं दीपं दर्शयामि यथा भाग नैवेद्यं निवेदयामि निवेद्यांति पुनराचम्यं जलं समर्पयामि। द्रव्य दक्षिणाम् एक सिक्का चलो हिरण्यगर्भस्थायम बीजौ द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। नवग्रह देवताभ्यो अधि देवता प्रत्यादि देवताभ्यो नमो नमः। लो जी सब ग्रहों का ध्यान करना है। ब्रह्मा मुरारे स्त्री प्रांतकारी भानु शशि भूमि स्तो बुध गुरु शुक्रम शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांति करा सूर्य शौर्य पदवी सन्मुखुतांगुरम सुखम सा शनि राहुर्वाहुर्वं सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमो नमः। ओम अनेन कृतेन सूर्यादि नवग्रह देवता आदि देवता प्रत्यादि देवता प्रियंताम नमः जलम सज्जतम महा। लो जी आप सत्यनारायण भगवान जी का ध्यान करना है। हे देवादि देव श्री सत्यनारायण भगवान प्रभु हमारी रक्षा करे, हम पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखे, ऐसी आपने मन में भावना रखनी है, करनी है ना जी। तिल थे भाई तिल थो देखो पास क्यों थोड़े से तिल निकालना है। और जी कमल जी ठीक है तो भाई तो काले होने वाला है। नहीं सफेद ही है। कहाँ है सफेद? से डाल देते इसमें अभी थोड़ी देर किन सुनने को था हिंदी देखे संस्कृत खिचड़ी भाजी आपकी बनाई हुई है काले ही हो काले चादर काले चाल पे भाई क्रिकेट में भाई ओके मैं तो ये बात बोलता हूँ क्रिकेट में मेरा ही सामान है काले में पूरी चढ़ाना। लो जी पुष्प लेने हैं आपने और भगवान सत्यनारायण जी का ध्यान करना है। अब हाँ
हाथ में फूल और आपने ये लेने हैं तिल। ओम नमो सुनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपाक्षिरुर्बाहुवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रयुगकोटिधारिणे नमः श्रीमन्नारायणाय नमो नमः। ओम आवाहन भी करना है जी, फूल लेने हैं हाथ में। ओम अगच्छन् भगवनं देवस्थाने चात्रो स्थिरो भवा यावत् पूजा करिष्यामि तावत् त्वप्रसन्निधो भवा। श्रीमन्नारायण आह्वानार्थे पुष्पं समर्पयामि। आसन भी देना है जी। ओम अनेक रत्न समायुक्तं नानामणगणावन्तितं भावितं हे मया दिव्यासनं प्रतिगृहीतां श्रीमन्नारायणाय नमो नमः। 4 बार जल छोड़ना है, 4 बार। ओम पाद्यम अर्घ्यम आचम्यम स्नानम जलम समर्पयामि। पंचामृत भी छोड़ना है जी। ओम महा पंचामृत स्नानम महा ओम महा ओम पयोदधीदितं चैवा मधुशर्करायावन्तितं पंचामृतमया मया नीतं स्नानात् प्रतिगृहीतां श्रीमन्नारायण पंचामृत स्नानं समर्पयामि। शुद्धोदक जलम ओम मल्याचल संभूतं चंदने विमिश्रितं मा इदं गंधोदक स्नानं समर्पयामि। श्रीमन्नारायणाय नमः। शुद्धोदक जलम ओम महाशुद्ध यत्सलिलं दिव्ये गंगाजलं समं स्मृतं समर्पितं मया भक्त्या शुद्ध स्नानाय गृहीतां श्रीमन्नारायणाय नमो नमः। वस्त्र देना है। ओम शीतवातोष्टशस्त्राणि लज्जाय रक्षणं परमं देहालंकारणं वस्त्रमत्तं शान्तिप्रच्छमे श्रीमन्नारायणाय नमो नमः। वस्त्रं समर्पयामि यज्ञोपवीतं नभविस्तंतुयुतं त्रिगुणदेवतामयम् उपवीतं मया दित्तं ग्रहणं परमेश्वरं श्रीमन्नारायणं यज्ञोपवीतं समर्पयामि। श्रीमन्नारायणाय नमो नमः। गंधम श्रीखंडचंदनं दिव्ये गंधाढौ सुमनोरं विलेपनं सृष्टं चंदनं प्रतिगं श्रीमन्नारायण चंदनं समर्पयामि। अक्षतानं महा ओम तिल भाई अक्षत के बदले तिल चढ़ा। ओम अक्षताचा सुरश्रेष्ठा कुमकुमक्ता शोभिता मया निवेदिता भक्त्या ग्रहणं परमेश्वरं श्रीमन्नारायणं अक्षतानं समर्पयामि। पुष्प चढ़ाना है जी। ओम माल्यदीनि सुगंधिनी माल्यात्यदीनि वे प्रभु मायन्तानि पुष्पाणि ग्रहणं परमेश्वरं श्रीमन्नारायणाय नमः। पुष्पमालां समर्पयामि। तुलसी पत्रम पुष्प चला दो। क्या तुलसी के बदले ये तुलसी हेमरूपा रत्नरूपा मंजरीं भवमोक्षप्रदां तुभ्यं समर्पयामि। हरिप्रियां श्रीमन्नारायण तुलसीदलं समर्पयामि। आभूषणम एक सिक्का भी चढ़ा दो जी। आभूषणम समर्पयामि श्रीमन्नारायणाय नमो नमः। धूपम ओम वनस्पति रसद गांधो उत्तमम् आग्रे सर्वदेवता धूपं प्रतिगृहीतां श्रीमन्नारायणं। दीपं चंद्रमा मनसो जाताश्च सूर्यो जायते श्रोत्रादिश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायते। श्रीमन्नारायणाय नमो नमः। नैवेद्यम महा हाथ में लेना ये इस तरह से नैवेद्य हाथ में। ओम नाभ्यासीदन्तरिक्षं शीर्षाद्योः समवर्तता पदभ्या भूमिदिशा श्रोता लोकान् कल्पन्ना श्रीशते लक्ष्मीपत्नी बहुरात्रि पाशरं शाना शन्निखाणा मुम्मैखाणा सर्वलोकं मैखाणं महा। ओम नीचे रखो भाई। ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा विदानाय स्वास्माना स मद्यपानी उत्तरापोषणार्थे नैवेद्यं नैवेद्यामि। नैवेद्यान्ते पुनराचम्यं जलं समर्पयामि। ऋतुफलं महा ओम इदं फलं स्थापितं तेन मे ओम महा इदं फलं मया देवं स्थापितं पुरस्तं तेन मे सफलावाप्तर्विजन्मानि जन्मानि श्रीमन्नारायण खण्डितो फलानि समर्पयामि। ताम्बूलं महा यतपुरखेण हविजपुष्प लेने हैं जी। ओम महा पूंगीफलं महादिव्ये नागवल्ली देलायुतं यलालवांग संयुक्तं ताम्बूलं प्रति श्रीमन्नारायणाय नमो नमः। दक्षिणां
ओम दक्षिणा प्रेम सहिता यथाशक्ति समर्पितम अनंत फलदामेना ग्रहणम परमेश्वर श्रीमन्नारायण दक्षिणाम समर्पयामि। थोड़ी प्रदक्षिणा करनी है जी 4 बार। ओम यानि कानि चा पापानि जन्मंतर्गितानि तानि सर्वाणि प्रदक्षिणाम पदे पदे ही। क्षमा याचना भी मांगनी है प्रभु। हम मंत्रों से ही ने, क्रिया से ही ने, भक्ति से ही ने प्रभु, जिस तरह से भी हमने आपकी पूजा विधि की है, जाने अनजाने में कोई गलती होगी तो उसके लिए हमें क्षमा करना। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरा यत् पूजितम मया देवं परिपूर्णं तदस्तु मे क्षपष्टं मात्राहीनं च यद्भवते क्षम्यतां प्रसीद परमेश्वरं मा क्षमा प्रार्थनां समर्पयामि। श्रीमन्नारायणाय नमो नमः। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। शुरू करें भाई जी कथा। कथा इतनी होनी कोथे रे किताब है नहीं कोथे इतनी होने नहीं गए मोड़े होने ये ना थी वाला पे पता नहीं किधर होने ना कथा की किताब थी यार ये और श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथम अध्याय फूलने भाई जी हिंदी दिशा में जरे तेरे श्रावण तो फट गई भाई जी। आजा खत्म हो गई। नहीं ये बोल शुरू बोल देखो थप्पड़। नहीं प्रथमोध्याय व्यासवाचो एकदा नमेश्वरन्य ऋषि शोनकाद्याय प्रोत्सेवने सर्वे सुता इनको बोलो, बोले कथा शुरू वाचम हो। मृदेन तपसा किं बाप प्राप्यते वांछितं फलं तत्सर्वेषु तुमिच्छामा कथा महामुने श्रुत्वा नारदेव ऐसे होला गुण तेरे को तो लानो कमलावतेन सुराशिथावहं तंसो समाहितो सीधा सौ सुविधा नहीं थी दे इंदे चार्जिंग के लिए हुए सरे 66 बस। तो बस और उठाड़े नहीं नहीं चार्जर ही उठाड़े तो पहले अध्याय में व्यास जी के क्या कहते हैं कि एक समय में निमेश्वर तीर्थ में और उठाड़े चार्जर 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित चार्जर होते उठाड़े हैं। बुला चल रहा हूँ अभी। उठाओ को 30 दिन मेरे भी आए 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित होते हैं। तो वहाँ पे पुराणों के ज्ञाता श्री जो है सूर्य जी वहाँ पे पहुँचते हैं तो सारे ऋषि मुनिगण जो है खड़े होकर उनका स्वागत करते हैं, आदर भाव करते हैं और हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि हे सूत महाराज जी, कली काल के लिए कोई ऐसा उपाय बताए जिससे मनुष्यों के सारे दुख दूर हो जाए। तब क्या कहती कि एकदा नारदो परा निग्रह कि एक बार नारद योगी अनेक लोगों की यात्रा करते करते इस मृत्यु लोक में आ जाते हैं। कौन कौन से लोक है? मृत्यु लोक, स्वर्ग लोक और पताल लोक। तो पृथ्वी पे आ जाते हैं नारद जी नारायण नारायण करते हुए। तो यहाँ पर देखते हैं कि लोग तरह तरह की व्याधि से पीड़ित है। भाई कोई किसी को कोई बीमारी है, किसी को कोई है, लंगड़ा भी हम में से है, अंधा भी हम में से है, तो मनुष्य है, पर वो अपने कर्मों के अनुसार से ही फल भोग रहे हैं। तो नारद जी को बहुत दुख हुआ और नारद जी ने मन में विचार किया कि इन प्राणियों का दुख किस प्रकार दूर किया जाए। और मन में ये भावना देखकर जो है नारद जी सीधे विष्णु लोक में चले जाते हैं, स्वर्ग लोक में चले जाते हैं। तो वहाँ पे देखते हैं कि नारद जी नागशैया पे लेटे हैं और जो लक्ष्मी जी है उनके चरण कमल दबा रही है। तो और देखते हैं कि उनके हाथ में शंख है, चक्र, गदा, पद्म अपनी भुजा में रखा है और गले में फूलों की माला पड़ी है। तो नारद जी ने स्तुति की कि हे मनवाणी से परे अनंत शक्तिधारी आपको प्रणाम है। आदि भी आप है, मध्य भी आप है और अंत भी आप ही है। तो जब इस तरह की स्थिति की तो जो विष्णु भगवान ने है अपने नेत्र खोले तो सामने देखा कि नारायण जी खड़े हैं। तो विष्णु भगवान ने पूछा कि हे नारद, तुम किस प्रयोजन से यहाँ पे आए हो, मैं जानना चाहता हूँ। तो नारद जी कहते हैं कि मृत्यु लोक में सभी प्राणी पूर्व पापों के कारण विभिन्न योनियों में उत्पन्न है। यदि आप मुझ पर कृपालु है तो इन प्राणियों का कष्ट करने का कोई छोटा सा उपाय बताए, मैं वह जानना चाहता हूँ। तो विष्णु भगवान कहते हैं कि हे नारद, तुम साधु हो, तुमने जन जन के कल्याण के लिए अच्छा प्रश्न किया है। जिस व्रत को करने से व्यक्ति मोह से छूट जाता है वह मैं तुम्हें बताता हूँ। यह व्रत स्वर्ग और मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ है। भाई स्वर्ग लोक में तो है ही और मृत्यु लोक में भी इससे बढ़कर कोई व्रत नहीं है। तो नारद जी कहते हैं कि किम फलम किम विधानम तद कि हे प्रभु, इसे कब और कैसे धारण किया जाए और इसे किस किस ने किया है।
तो भगवान कहते हैं कि दुख शोक को दूर करने वाला है, धन को बढ़ाने वाला है, सौभाग्य और संतान का दाता, सर्वत विजय दिलाने वाला श्री सत्यनारायण का व्रत मनुष्य किसी भी दिन श्रद्धा भाव के साथ कर सकता है। भाई इसके लिए कोई निश्चित दिन नहीं है। जिस दिन भी आपके मन में भाव हो कि मैं आज सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा, उसी दिन आप इस व्रत को कर सकते हैं। कि सायंकाल धर्मरत हो, ब्राह्मणों के सहयोग से बंधु बांधव से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करें। भक्ति पूर्वक खाने के उत्तम प्रसाद ले। यह प्रसाद केले के फल, दूध, गेहूं के आटे से बना हो। यदि आपके पास गेहूं का आटा नहीं है तो चावल भी पीस सकते हैं और शक्कर के स्थान पर गुड़ मिलाकर सवा बना नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद कथा सुने, ब्राह्मणों को दक्षिणा दे और जो आपने आस पड़ोस के बंधु बांधव बुलाए हैं उन्हें भोजन करवाए। जब भोजन आदि हो की प्रक्रिया हो जाए तो भाई उसके बाद जब आप अपने घर जाएंगे तो श्री सत्यनारायण का स्मरण करते हुए आप अपने घर जाएंगे। कलयुग में विशेष रूप से छोटा सा उपाय इस पृथ्वी पर सुलभ है। इससे बड़ा कोई उपाय कर भी नहीं सकता है, क्योंकि एक दिन भी व्रत करना बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि हम बैठे यहाँ है, हमारा मन पता नहीं कहाँ कहाँ दौड़ जाता है, क्योंकि ये मन चंचल है, ये भागता बहुत है। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे प्रथमोध्यार्पणमस्तु। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। यार बोलो, जीवन में मनुष्य कितने प्रकार के कर्म करता है? 3 प्रकार। कुछ अब के लिए, कुछ तब के लिए, कुछ अब के लिए ना तब के लिए। अब के लिए जो हम धन कमाते हैं उससे हमारा जीवन चलता है, जो अब के लिए हम कमाते हैं। कुछ तब के लिए जो हम ये पूजा पाठ आदि करते हैं, उससे हमारा आगे का ये सुधार होता है। कुछ ऐसा है जो अब में ना तब में, जो हम गलत चीजों में पैसा लगाते हैं वो अब में ना तब में है। इसको निभाना प्रांत ओम महायन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलम तेना त्वामनुबद्धे रक्षे माचल माचलः। इनको तो बाद में बंद गए, जो पैसे बाद में लो जी। अब दूसरे अध्याय में जी क्या कहते हैं कि काशीपुर में एक नगर था, बहुत ही सुंदर नगर था। तो वहाँ पे एक ब्राह्मण था, वह नित्य यहाँ वहाँ राजा की भिक्षा से उसके परिवार का गुजारा हो जाए। तो एक और जो उसे धन मिलता था उससे अपने परिवार का गुजारा जो बड़ी मुश्किल से होता था, है ना जी। अगर बच्चों को खाना खिला दिया, बच्चों और पत्नी को भोजन करवा दिया तो अपने आप भूखा ही सो जाता था। और हमेशा ये एक प्रार्थना करता था कि हे प्रभु, मुझे इस कष्ट से बाहर निकालो, कि मेरे सारे कष्टों को दूर करो भगवान, कोई ऐसी कृपा दृष्टि करो। तो एक दिन भगवान को बड़ी दया आई, क्योंकि जो ब्राह्मण का चाहने वाले है वो है भगवान, है ना जी। भगवान ही, ब्राह्मण के मुख के द्वारा ही भगवान को प्राप्त किया जाता है। और कहते हैं कि भाई जब वो इस तरह की स्तुति कर रहा था तो एक दिन विष्णु भगवान ने एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण किया और सामने प्रकट हो जाते हैं और उससे प्रश्न करते हैं कि हे ब्राह्मण, तुम सदा ही दुखी रहकर पृथ्वी पर क्यों भटकते रहते हो, मैं जानना चाहता हूँ। तो गरीब ब्राह्मण कहता है कि हे ब्राह्मण महाराज, मैं अत्यंत गरीब ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भटकता रहता हूँ, लेकिन भिक्षा में मुझे बहुत थोड़ा धन प्राप्त होता है, जिससे मेरे परिवार का गुजारा नहीं हो पाता है। तो जो भगवान ब्राह्मण बनकर आए थे वो कहते हैं कि तुम सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना क्यों नहीं करते, और अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब वो घर आता है ब्राह्मण और सो जाता है, उसे पूरी रात्रि नींद नहीं आती है। दूसरे दिन जब उठता है तो नहा धोकर स्नान आदि करके नए वस्त्र धारण करके मन में संकल्प लेता है कि हे प्रभु, हे कृपा निधान, हे सत्यनारायण भगवान, जो मुझे आज धन मिलेगा उससे मैं आपकी पूजा अर्चना करूंगा, और भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ता है। उस दिन उसे भिक्षा में काफी धन प्राप्त हो जाता है, और जब घर आता है तो अपने आस पड़ोस के 2-4 लोगों को बुलाता है और सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना करता है। इस व्रत के प्रभाव से वह धनवान बन जाता है और अंत में वैकुंठ लोक में चला जाता है। तब सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, मैंने आपको एक कथा सुना दी है। तब ऋषिगण कहते हैं किस ब्राह्मण से सुनकर यह सत्य व्रत और किसने किया है, यह जानने की हमारी इच्छा है। तो सूत जी बोलते हैं कि अच्छा ऋषियों, अन्य जिन लोगों ने इस व्रत को किया उनके बारे में सुनो कि यह ब्राह्मण एक बार सत्यनारायण का व्रत कर रहा था कि ऐसे समय वहां पर एक लकड़हारा आ जाता है। लकड़हारे को प्यास लगी होती है, वह ब्राह्मण के घर में जाता है और वहां देखता है कि सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना हो रही है।
वहाँ ब्राह्मण को प्रणाम करता है और पूछता है कि हे ब्राह्मण, यह आप क्या कर रहे हैं, इस पूजा का फल क्या है। तो ब्राह्मण कहता है कि मेरे पास जो भी आज ये आलीशान भवन है, सारी सुख सुविधाएं हैं, इन्हीं की कृपा से है, इन्हीं की कृपा से है। तो लकड़हारे ने वहाँ पे जल पिया और प्रसाद ग्रहण किया और अपने घर की ओर चल पड़ा। उसने लकड़ी का बोझा सिर पे धारण किया और मन में संकल्प लिया कि जो हे सत्यनारायण भगवान, जो भी मुझे आज इस लकड़ियों को बेचने से धन मिलेगा, उससे श्री सत्यनारायण की मैं पूजा करूंगा। वह धनवान लोगों की बस्ती में जाता है जहां उसे लकड़ियों की दुगनी कीमत मिलती है। तब वह प्रसन्न होकर पके केले के फल, घी, शक्कर, आटा सब चीजें ले आता है और घर आके तो अपने सगे संबंधियों को बुलाता है और सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना करता है। इस पूजा के प्रभाव से वह पुत्रवान धनवान बन जाता है और इस जीवन काल में सुख भोग कर अंत में बैकुंठ लोक में चला जाता है। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे द्वितीयार्पणमस्तु। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरु बाहर जाए ना, लोगों को बोले, इनको बोले कथा सुनने, ये जो बाहर बैठे हुए बंदे बोले कथा सुनने आ जाओ, कथा चली हुई है अंदर। चलो कोई नहीं, ये तो वो बच गया। ओला हेलो, सुननी नहीं तुम मेरा कथा। तो तीसरे अध्याय में शिव जी क्या कहते हैं कि एक तुंगध्वज नाम का एक राजा था, ना उल्कामुख नाम का एक राजा था, जितेंद्रिय व सत्यवादी था, नित्य देवालयों में जाता था, दान दक्षिणा द्वारा ब्राह्मणों को संतुष्ट रखता था। एक दिन राजा रानी भद्रशिला नदी के तट पर सत्यनारायण का व्रत कर रहे थे कि ऐसे समय में साध्वी नाम का वेश्य धन धान्य से भरी नाव लेकर वहां पे पहुंचा और नाव को किनारे पे लगा दिया। अब जब नाव को किनारे पे लगाया तो देखा कि राजा कुछ कर रहा है, तो राजा के पास जाता है और राजा को प्रणाम करता है और कहता है कि हे राजन, आप भक्ति के साथ क्या कर रहे हैं, मैं जानना चाहता हूँ। तो राजा कहता है कि मैं पुत्र आदि प्राप्ति के लिए श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना कर रहा हूँ। तो वैश्य कहता है कि हे राजन, मेरे भी कोई संतान नहीं है, क्या इस व्रत के प्रभाव से मेरे घर में संतान हो सकती है। और वह अपने घर आता है और अपनी पत्नी को कहता है कि यदि हमारे घर में भी संतान होगी तो हम भी श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करेंगे। प्रभु की ऐसी माया होती है कि सत्यनारायण के प्रसाद से वह गर्भवती हो जाती है और एक सुंदर कन्या को जन्म देती है। यह कन्या चंद्रमा की कला की तरह दिन दिन बढ़ने लग जाती है। जिस तरह चंद्रमा बढ़ता है उसी तरह से यह भी बढ़ने लग जाती है। तब इस कन्या का नामकरण संस्कार किया गया, इसका नाम कलावती रखा गया। तब उसकी पत्नी लीलावती कहती है कि हे स्वामी, जो आपने पहले संकल्प लिया था उसके अनुसार सत्यनारायण भगवान का व्रत क्यों नहीं करते। तो वैश्य कहता है कि भाई अभी इसके जो नामकरण संस्कार हुआ है उसमें काफी धन खर्च हो गया है, भाई बहुत पैसा लग गया है, जो मैंने अभी इसका नामकरण संस्कार हो गया, जब इसका विवाह होगा तो भाई सत्यनारायण का व्रत कर लेंगे। और व्यापार के लिए दूसरे नगर में चला जाता है। तो पहले जब व्यापार होता था तो समुद्र के रास्ते होता था, अब ऐसा था नहीं, जब बस थी, ट्रक थे या जहाज था तो कई वर्ष लग जाते थे। जब वह 8-10 वर्ष बाद वापिस लौटता है तो देखता है कन्या बड़ी हो गई है। तब वह, अब धर्मयादा अच्छा बुरा तो अपने परिवार का जानता था, तो उसने सोचा कि भाई अब कन्या तो विवाह के योग्य हो गई है, इसलिए अपने दूत को बुलाया और कहा कि जाओ भाई इसके लिए कोई सुंदर सा वर लेके आ जाओ। अब दूत जाता है कांचन नगर में, वहां से बढ़िया गुणवान वैश्य पुत्र को लेकर आ जाता है और दूत कहता है कि भाई देखो, मैं हमने ये सुंदर वर लाया है, आप देख लो। तो सब अपने परिचित वैश्य, अपने जो सगे संबंधी थे, परिचित थे, उनसे विचार विमर्श करता है। तो सब कहते हैं कि भाई देखने में भी अच्छा सुंदर है, उसके साथ विवाह कर देते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश उस समय भी साधु नाम का जो वैश्य है सत्यनारायण का व्रत करना भूल जाता है। इससे क्या हो जाता है, इससे भगवान रुष्ट हो जाते हैं। अब दोनों ही वैश्य और दामाद व्यापार के लिए चल पड़ते हैं। अब वह रत्नसार नगर में चले जाते हैं और वहाँ का राजा जो है चंद्रकेतु है। तो एक दिन भगवान ने ऐसी माया रची कि राजा जो चंद्रकेतु थे उसके कोष से थोड़ा सा धन चोरों ने चुरा लिया। अब जब चोरों ने धन को चुराया तो राजा के सिपाही उनके पीछे लग जाते हैं और जब देखा चोरों ने कि भाई हमारे पीछे तो राजा के सिपाही लग गए हैं, तो उन्होंने धन छोड़ा कि यदि हमें सिपाहियों ने पकड़ लिया तो ना जाने कौन सा दंड दे देगा। इसलिए उन्होंने धन वहां छोड़ा जहां वैश्य और उसका दामाद ठहरे हुए थे, जहां से वो व्यापार करते थे, वहां पे धन को छोड़ दिया है। जब राजा के सिपाही वहां पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि धन तो यहाँ है। दोनों वैश्यों को बंदी बनाकर राजा के पास ले जाते हैं और हर्षित होकर
कहते हैं कि वे 2 चोर लाए हैं, आप उनके लिए आज्ञा दें। बिना विचार किए गए सीधा ही उन्हें कारागार में डाल दिया जाता है। उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। इधर क्या हो जाता है जी, जो लीलावती और कलावती है उनके घर की संपत्ति को चोर चुरा ले जाते हैं। सारा अन्न बर्तन आदि सब चीजें चुरा कर ले जाते हैं। तब वह दोनों ही माँ बेटी धन पाने के लिए घर घर भटकने लगी। एक दिन क्या होता है कि भूखी प्यासी बेटी कलावती एक ब्राह्मण के घर पे जाती है, जहाँ पे सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना हो रही थी। उसने वहां बैठकर कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण किया और फिर लौटी तो उसने देखा, तो उसकी माता ने कहा कि बेटी इतनी रात तक तू कहाँ थी, तेरे मन में क्या है? तो बेटी तत्काल कहती है कि माता, ब्राह्मण के घर पर मनोकामना पूर्ण होने वाला व्रत देखा, मैं वहीं थी। कन्या के ऐसे वचन सुनकर माँ ने कहा कि हम भी सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना करेंगे। और उन्होंने सत्यनारायण भगवान से प्रार्थना की कि हे सत्यनारायण भगवान, हे कृपा निधान, हे जगत के पालक पिता परमेश्वर, मेरे पति और दामाद के अपराध को क्षमा करे। और सत्यनारायण भगवान की पूजा शुरू कर देती है। जैसे ही वह पूजा शुरू करती है, वैसे ही राजा को स्वप्न आता है कि भाई सवेरे ही दोनों वैश्यों को छोड़ दे, जो धन छीना है उसे भी दुगना करके लौटा दे। अब जब राजा उठता है, सभा बैठती है, मंत्री गण आते हैं, तो सबसे विचार विमर्श करते हैं कि सब कहते हैं कि भाई स्वप्न तो सत्य प्रतीत होता है। अब दोनों वैश्यों को राजा के पास लाया जाता है। अब राजा वैश्य तो पिछली दशा के डर से व्याकुल है, कि डरे हुए है कि ना जाने राजा कौन सा दंड दे देगा। तो राजा कहता है कि भाई इसमें मेरा दोष नहीं है, आपके भाग्य का दोष है। तब कि उनके बेड़ियां कटवाई, हजामत बनवाई, नए वस्त्र दिए और जो धन छीना था उसे भी दुगना करके लौटा दिया। दोनों ने राजा को प्रणाम किया और अपने नगर की ओर चल पड़े। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे तृतीयाध्याय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार क्या होता है, एक राजा था, बहुत बड़ा राजा था। तो उसका जो ज्योतिषी था, उसने राजा ने पूछा, भाई मेरे बारे में बताओ। तो राजा ने कहा, ज्योतिषी ने कहा कि भाई तेरे बारे में क्या बताऊं, ताकि तो बाव्या होने वाले। अब राजा ने सोचा, जब बाव्या है कोई मुख है तो मैं तो क्या करूंगा। अब राजा महल से उठा और एक रुआड़ों के डुआ वहां बैठ गया। इधर से क्या आता है, इधर से एक गडरिया आ जाता है जो बकरी चराता है। वो आ जाता है, वो देखता है, ओहो राजा जी आप यहाँ बैठे। राजा को प्रणाम करता है कि हे राजन आप यहाँ क्यों बैठे। बोलो क्या करूं, महल में रहता तो मेरे को भावी आनी थी, और बोलो मैं रुआड़ में आकर, बोलो तो इससे ज्यादा भावी कहाँ से आनी थी। बोलो तो महल छोड़ के तू रुआड़ में आ गया तो इससे ज्यादा भावे कहाँ होने था, है ना। ऐसा भी होता है, सही है ना। तो चौथे अध्याय में सूजी क्या कहते हैं, अब जब वो कारागार से छूटते हैं दोनों वैश्य और उसका दामाद, तो वहां पे ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हैं और अपने नगर की ओर चल पड़ते हैं कि भाई हमारे पास पैसा तो बहुत हो गया, दुगना करके दे दिया राजा ने। अब भगवान के मन में आया, जरा इनके मन की है देखो मैं परिस्थिति क्या है। एक महात्मा का वेश धारण कर दिया, डंडी का वेश धारण कर दिया और प्रश्न किया कि हे वैश्य तुम्हारी नाव में क्या है। तो धन तो बहुत है। उन्होंने हंसकर कहा कि हे डंडी स्वामी तुम्हें क्या रुपए चाहिए, हमारी नाव में तो लता पत्रा दी ही है। भाई हमारी नाव में तो पत्ते और जड़े जी, ऐसा ही तो बोलो। अब वो तो भगवान थे, ये अंतर्यामी थे। उन्होंने कहा कि तथास्तु, भाई ऐसा ही होगा। और कुछ दूर समुद्र के किनारे बैठ जाता है डंडी स्वामी। अब जब थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वाकई नाव तो हल्की हो गई है, उठ गई है। जब उसके ऊपर से वस्त्र हटाते हैं तो देखते हैं उसमें तो वाकई पत्ते और जड़े हैं और मूर्छित हो जाता है वैश्य। तब उसका दामाद थोड़ा उस पर जल डाल के उसे होश में लाता है और कहता है कि यह डंडी स्वामी का शाप है, वह सर्व सामर्थ्य है, उनकी शरण में जाने से ही मनवांछित फल मिलेगा। अब सीधा डंडी स्वामी के पास जाता है, हाथ जोड़ता है, गिड़गिड़ाता है कि हे डंडी स्वामी जो कुछ मैंने आपसे कहा था उसे क्षमा कर दे। बार बार रोता है, गिड़गिड़ाता है। तो डंडी स्वामी क्या कहते हैं कि हे कबुद्धि वाले, तुझे मेरी वजह से ही बार बार दुख भोगना पड़ता है। तू भाई मेरे को ठगता है इसलिए तुझे दुख भोगना पड़ता है। तो वैश्य क्या कहता है कि हे प्रभु आपकी माया को तो ब्रह्मादि भी नहीं जानते, आपके अद्भुत रूप और गुणों को तो देवता लोग भी नहीं जानते। मुझ पर प्रसन्न होइए, जैसा धन पहला था वैसे कर दीजिए, मैं शरण में रक्षा कीजिए। ऐसे भक्ति युक्त वाक्यों को सुनकर भगवान जो है खुश हो जाते हैं और उसे मनचाहा वर देकर अंतर ध्यान हो जाते हैं। जब नाव पे आता है तो उसे धन से भरा हुआ देखता है। अब जो धन के रक्षक दूत थे उन सब के साथ मिलकर वहां पे वह सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना करता है
और वहाँ से पूजा करके अपने नगर की ओर चल पड़ता है। अब जब अपने नगर के निकट पहुँचता है तो अपने दूत से कहता है कि देखो मेरी रत्नपुरी नगर आ गया है। दूत को बुलाया और कहा कि जाओ मेरी पत्नी और पुत्री को कहो कि बहुत सा धन लेकर संगी साथी के साथ नगर के निकट आ गए हैं। अब दूत जाता है, अब वो जाता है तो वहाँ पे उन दोनों को बताता है। वो सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना कर रही होती है, जिसके कारण वो कारागार से छूटे थे। अब पत्नी जो लीला होती है उसने तो प्रसाद ग्रहण किया, लेकिन बेटी ने प्रसाद वहीं छोड़ दिया। इससे क्या हो जाता है, भगवान रुष्ट हो जाते हैं। अब जब वह वहाँ पे दर्शनों के लिए जाती है तो देखता है कि उसका पति भी नहीं है वहाँ और नाव भी नहीं है, दोनों ही जलमग्न हो जाती है। और जो नाव का मल्ला था, जो नाव को चलाने वाला था, वो भी चिंता करने लग जाता है कि मेरी नाव, चलो वो तो गई गए पर मेरी नाव भी गई सारी, जिससे मेरा धंधा चलता था, है ना जी। भाई मेरा धंधा भी बंद हो गया। अब जब उसने अपने पति को वहां नहीं देखा तो पति की खड़ाऊ लेकर सती होने का विचार किया। भाई अब जब पति ही नहीं रहा तो भाई मैं जी कर क्या करूंगी। और उसने अपने पति की खड़ाऊ लाई और भाई सती हो जाते हूँ मैं। अब जब अपनी बेटी का रूप देखा वैश्य और उसकी पत्नी ने, तो उसने कहा कि हे सत्यनारायण भगवान, हे कृपा निधान, हे जगत के पालक पिता परमेश्वर, मेरी बेटी से जो कोई अपराध हो गया है उसे क्षमा करे। बार बार इस तरह स्तुति करने लगा तो आकाशवाणी होती है कि तेरी बेटी प्रसाद छोड़कर पति को देखने आई है, इसके कारण इसका पति अदृश्य हो गया। यदि घर जाके प्रसाद ग्रहण करे और फिर लौटे तो इसे इसका पति मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अब बेटी ने आकाशवाणी सुनी, तत्काल घर जाती है, प्रसाद ग्रहण करती है, फिर लौटती है तो अपने पति को वहां देखती है। तब अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी घर चलिए। घर जाते हैं, पूर्णिमा और संक्रांति को सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना करते हैं और अंत में बैकुंठ लोक में चले जाते हैं। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे चतुर्थोध्यार्पणमस्तु। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो 5वें अध्याय में शिव जी क्या कहते हैं कि एक तुंगध्वज नाम का एक राजा था, अपनी प्रजा का बहुत पालन करता था, देखभाल करता था कि कोई उसके राज्य में दुखी नहीं था। एक दिन राजा शिकार के लिए वन में जाता है और वहां बहुत प्रकार के पशुओं को वध कर देता है ना जी। जब बहुत प्रकार के पशुओं का वध कर देता है, जब थक हार जाता है तो एक बट वृक्ष की छाया के नीचे आके बैठ जाता है। वहां पे क्या कर रहे होते, जो ग्वाल वाले हैं, अब ना जाने पत्थर की मूर्तियां बनाई थी, किस चीज की मूर्तियां बनाई थी, फिर भी सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना कर रहे थे। क्योंकि बच्चों के मन में तो ऐसे भी भगवान बसते हैं। और जो कच्चे पक्के फल, अब जंगल में क्या मिलना था, कच्चे पक्के फल ही मिलने थे, तो उसका प्रसाद लगा रखा था। अब राजा को तो गर्व था कि मैं राजा हूँ, उसने ना तो सत्यनारायण भगवान को नमन किया, फिर भी गोप ग्वाले जो कच्चे पक्के फलों का भोग था राजा के समीप रख दिया कि भाई ग्रहण कीजिए। राजा ने प्रसाद वहीं त्याग दिया। जब वो अपने राज्य में जाता है तो उसके 100 पुत्र खत्म हो जाते हैं, राज्य के तहस महस हो जाता है। तब उसको निश्चित रूप से बोध होता है कि हरण श्री सत्यनारायण भगवान ने ही किया है। वापिस आता है, ग्वाल बालों के साथ सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना करता है और जब वापिस जाता है तो उसका राज्य उसी तरह से हरा भरा, उसके 100 पुत्र जीवित हो जाते हैं और अंत में वैकुंठ लोक में चला जाता है। इस सत्यनारायण भगवान की कथा को ध्यान पूर्वक सुनता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, है ना जी। भयग्रस्त व्यक्ति का भय मिट जाता है, जो दुखी व्यक्ति है उसके दुखों का निवारण हो जाता है। कलयुग में विशेष रूप से सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना फलदायी है। सत्यनारायण भगवान को कोई काल कहता है, कोई ईश्वर कहता है, तो कोई सत्यनारायण भगवान कहता है। जिसकी कथा आपने दूसरे अध्याय में पढ़ी, शतानंद ब्राह्मण और श्री कृष्ण के सबसे बड़े भक्त हुए, लकड़ी बेचने वाला लक्कड़ भील गुराज बना, श्री रामचंद्र की सेवा करके मोक्ष पदकारी बना। वो जो उनका मुख महाराजा दशरथ हुए, वह श्री रंगनाथ की पूजा करके वैकुंठवासी बने। और जो वैश्य था वो मोरध्वज राजा बना, जिन्होंने जब भगवान ने परीक्षा ली थी तो अपने बेटे का आधा शरीर चीर करके दान कर दिया था, मोक्ष को प्राप्त हुए। और जो तुंगध्वज था वे स्वयं भूमन हुए और सभी को वैष्णु पद पर लगाकर भागवत बने और बैकुंठ लोक में गए। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे पंचमोध्यार्पणमस्तु। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। पूर्ण हो गया।
शुरू शुरू दा पौना फुल्ल ते मिगी कोथा कोथा किताब 7 दे